चलिए दादरा गांव के सफ़र को जारी रखते हैं और उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और अब हम निकल चुके हैं इन गलियों से, और जब इन गलियों से निकल रहे थे तो मैं पहुँचा इसरार भाई के घर और मैंने देखा वो लोग झाड़ू बना रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ, और कैसे उनकी ज़िंदगी है वो मैं दिखा रहा हूँ। आइए चलते हैं। इस दादरा गांव में जो आजीविका बोलते हैं कि कैसे लोग अपने घर का खर्चा चलाते हैं, तो यहाँ का जो सबसे एक अहम हिस्सा है वो है यहाँ के लोग झाड़ू बनाते हैं। यहाँ पे झाड़ू बनाते हैं और झाड़ू बनाने में लगती है बहुत मेहनत। हर गांव में आके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग कैसे जीते हैं और जीने के लिए ये लोग क्या करते हैं। तो जो झाड़ू भी बना रहे हैं ना, तो उसमें लगती है मेहनत। आओ आपको दिखाते हैं। जंगल जाते हैं, खजूर काटते हैं, वहाँ से लाते हैं, फिर सुखलाते हैं, फिर बनाते हैं। बहुत मेहनत पड़ती है। फिर इसको चीरते हैं, झाड़ू बनाते हैं। फिर अरे बहुत कांटे दुख जाते हैं, बहुत कांटे गड़ते हैं, उसमें बहुत समस्याएं हैं, तब जाके एक झाड़ू तैयार होता है, वो भी 20 रुपए का। मोहम्मद इसरार भाई भी है, ये भी झाड़ू बनाने का काम करते हैं। तो पूरी तरह से प्रोसेस हम बता रहे हैं कि झाड़ू बनने में कितनी मेहनत लगती है, जिसके लिए हम ना कभी कभी मोल भाव कर देते हैं। तो इसरार भाई बताइए कितनी मेहनत लगती है। और ये जो आपको पत्ते हैं ना, ये खजूर के पत्ते होते हैं, जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं ये पत्ते? ये जाते हैं जंगल से लेने। जंगल से लेने हैं। तो बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, वो खर बहुत होता है, उसमें खरपतवार सब मच्छर जो वहाँ से काट के डालते हैं। अच्छा, तो मच्छर होते हैं, उतनी तकलीफ में आप फिर ये पत्ते लाते हो, फिर पत्ते से फिर आप इसको झाड़ू बनाते हो। तो बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं। मेहनत लगती है और देखिए एक झाड़ू बनने में कितना टाइम लगेगा। तो ये ऐसे काटे जा रहे हैं। ये इतने धारदार है कि इससे हाथ कटने के भी डर रहता है ना। यहाँ पे ये आपका झाड़ू कैसे बनती है पत्ते से, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं इस दादरा गांव में। और इसी से रस्सी भी बनाई जाती है। हाँ, ये रस्सी बनाई जाती है इसी। ये देख सकते हो, ये बांधते हैं इसे। ये इसी पत्तों से रस्सी बनाते हैं, जो कि जो पीछे का कसते हैं ना हैंडल को, वो इसी से ही होता है झाड़ू को कसने के लिए। तो गांव की ज़िंदगी भी ना इतनी आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो आजीविका है इसको जितना हो सके बढ़ावा दें, लोकल चीज़ ही खरीदें, और इन जैसे लोगों का घर जो है वो चले। तो इसके लिए ये जो भी दाम अगर बोलते हैं ना, तो वो अपनी मेहनत का ही दाम मांगते हैं। तो उस मेहनत के दाम को ही ये मांगते हैं, तो वो उसको फुलफिल करें, और कुछ हो सके तो अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें, और जितना भी हो सके अपने देसी लोकल जो भी प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा ज़रूर दें। तो देखिए जैसे झाड़ू बन रहा है, और अभी बनने में इसमें अभी भी टाइम है। तो झाड़ू को बनाने में अभी एक रस्सी लगी है, 2 लगी है, अभी 3 लगेंगी, फिर इसको फाड़ा जाएगा इसको झाड़ू को बनाने के लिए। तो देखिए कैसे चीज़ों को आप जो खजूर के पत्ते हैं उसको आप कैसे यूज़ में लाते हैं लोग, कि इससे कि आजीविका कमा सकें। तो ये भी एक आर्ट है, एक कला है, जो कि हमें इनकी तारीफ़ करनी चाहिए और इनको सल्यूट करना चाहिए कि हाँ, कि किस तरीके से अपने घर को ये चलाने के लिए ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब ये तीसरा है, ये लास्ट है, इसको रस्सी को ये बांध दिया है झाड़ू को। ये है जो फाइनल टच दिया जा रहा है इससे। ये क्या है? ये है काटने के लिए है। इसमें कील लगी है, और देखिए जैसे कील को ठोक के ये एक तरह का एक टूल्स बना दिया है, जिसको कि ये अब इस पे ये चलाएंगे ना, और वो फाड़ेंगे। जरा फाड़ के दिखाइए। तो ये देखिए अब ये झाड़ू बनना अब तैयार हो रहा है, ये फाइनल टच हो रहा है इसका। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो इन झाड़ू को हो या जो भी लोकल जैसे कुम्हार लोग दिए बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन लोगों के भी जो प्रोडक्ट हैं वो सब सामान जो है वो ज़रूर खरीदें। और अब हम चल रहे हैं दादरा गांव में आगे, और भी खास चीज़ें वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ इस गांव में भी एक अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि हर गांव की अपनी अलग अलग पहचान होती है। जब मैं इस गांव में देखा कि इसरत जी यहाँ पे कुछ कपड़ों में नग लगा रही थी,
और वो जो स्कार्फ होता है जो लड़कियां पहनती हैं, तो उसमें नग कैसे लगता है, कितनी मेहनत होती है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इशरत जी हमारे साथ है। इशरत जी कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? अरे कम से कम 50 रुमाल बनावे में 2 घंटे तो लगे जाए। 50 रुमाल बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो जरा बना के दिखाइए कि कैसे आप इसको बनाती, नग कैसे लगाती है। यहाँ पे इशरत जी नग लगा रही हैं और आसान नहीं है इस काम को भी करने का। हर गांव में कोई ना कोई अपनी आजीविका को ढूंढता है कि कैसे वो अपने घर का खर्चा चलाए। तो कितना रुपया मिल जाता होगा इसको, आप जब पूरा नग लगा लेती तो कितना पैसा मिलता होगा? अगर 2 बन जाते 100 रुमाल बनाए तो 70 रुपए मिलना। 100 रुमाल? हाँ। ये 100 रुमाल अगर बनाए तो 70 रुपये? हाँ 70। इस वीडियो के जरिए कि भाई अगर हमें जो देख रहे हैं तो जो 100 रुपए कपड़े में आप 70 रुपए देते हैं ना, 100 स्कार्फ ये बनेंगे, तब आप जाके इनको 70 रुपए में, सच में मुझे तो बड़ा लगा कि 70 रुपए इतनी मेहनत के बाद मिल रहा, तो क्या मिल रहा? कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमें खुद कम रोशनी होगी, हम खुद चश्मा लगावत हम तो आंखें झिलमिलाए, मगर बेटा क्या करब, ना खेती है ना किसानी है, ये तो मजदूरी पे काटे जाए। तो ऐसे समस्याएं आपको हर जगह मिल जाती है। और मैं तो बार बार यही अपील कर सकता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो 100 कपड़े हैं उसमें अगर आप 70 रुपये दे रहे हैं, आप देखिए वीडियो के माध्यम से कि कितनी मेहनत लग रही है। कैसे लोगों की बोलते कि आंख इनकी कमज़ोर हो जाती है और मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए ये लोगों को जो आपका आजीविका है, जो भी आपका लागत है, वो आपको ज़रूर मिले। इस गांव में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं ना बहुत मेहनती हैं। एक ख़ास चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो हवेली, उसके बाद से स्कार्फ बनाते हैं और स्कार्फ में कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या समस्याएं थी वो भी हमने देखा। और फिर धान जो हो गए पूरी तरह से तैयार, उसको हाथों से पूरा परिवार मिलके खुद से उसकी कुटाई कर रहे थे, इसको साफ़ कर रहे थे, और झाड़ू कैसे बनती है। तो ये सारी चीज़ें इस गांव में हमें देखने को मिली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, शायद अगला गांव आपका हो।